हेलो एंड वेलकम टू लिटरेरी सिनॉप्सिस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नोवेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द बेल। और जिन्होंने इस नोवेल को लिखा था उनका नाम है आयरिस मुरडॉक। तो यार, मुझे पता है कि आप लोग यूट्यूब पर द बेल का वीडियो ढूंढ करके परेशान हो गए होंगे, लेकिन आपको एक भी ढंग का वीडियो नहीं मिला होगा। तो अब फाइनली आप लोगों को एक ऐसा वीडियो मिल गया है जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यार, इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आयरिस मुरडॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो आयरिस मुरडॉक एक फीमेल राइटर थी और इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1919 को, और इनका डेथ हुआ था 8 फरवरी 1999 को। तो दोस्तों, ये एक नोवेलिस्ट और फिलोसोफर थी और इन्होंने बहुत सारे फेमस नोवेल्स को लिखा था, जैसे कि द रेड एंड द ग्रीन, द ब्लैक प्रिंस, हेनरी एंड कैटो, द बुक एंड द ब्रदरहुड, द मैसेज टू द प्लैनेट, द सी एंड ऑफ कोर्स द बेल। तो दोस्तों, ये हो गया आयरिस मुरडॉक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब इस नोवेल को शुरू करते हैं। तो इस नोवेल को फर्स्ट टाइम ईयर 1958 में पब्लिश किया गया था, और इस नोवेल का सेटिंग रखा गया है एक इम्बरकोट नाम के प्लेस में, जो कि ग्लॉसेस्टरशायर नाम के कंट्री में है। एंड इस इम्बरकोट में एंग्लिकन ले रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, इम्बरकोट के जस्ट बगल में एक और प्लेस है जिसका नाम है इम्बर अबी, जहाँ पर एक कॉन्वेंट बना हुआ है, यानी कि एक स्पेशल बिल्डिंग बना हुआ है जहाँ पर नन्स लोग रहती है। यानी कि यहाँ पर ऐसी विमेंस लोग रहती थी जो कि स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया करती थी। और दोस्तों, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। तो दोस्तों, इस नोवेल के मेन कैरेक्टर्स हैं डोरा ग्रीनफील्ड एंड पॉल ग्रीनफील्ड, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और दोस्तों, जो डोरा है वो एक आर्ट की स्टूडेंट है, और जो इसका हस्बैंड है पॉल, वो एक हिस्टोरियन है। अब यार, जो पॉल है ना, वो अपनी वाइफ डोरा को कंट्रोल करता है, यानी कि एक तरह से उसे डोमिनेट करके रखता है। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि माइकल मीड, जो कि एंग्लिकन कम्युनिटी का लीडर है, और ये अपने 30s में एक स्कूल टीचर था, लेकिन इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब इसको स्कूल से क्यों निकाला गया था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉबी, जो कि एक 18 साल का लड़का है, और इसने जस्ट अभी अभी अपने स्कूल का पढ़ाई ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है नोएल। तो ये एक जर्नलिस्ट रहता है और ये डोरा का लवर है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है कैथरीन, जो कि मेंटली डिस्टर्ब रहती है और ये माइकल मीड से प्यार करती है। एंड लास्ट कैरेक्टर है निक, जो कि कैथरीन का जुड़वा भाई है। अब दोस्तों, इस नोवेल का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है कि जो डोरा है वो ट्रेन में बैठकर लंदन से वापस इम्बरकोट आ रही है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है पॉल, वो इम्बरकोट में ही रहता है। और जो डोरा है वो लगभग 6 महीने पहले अपने हस्बैंड को छोड़कर लंदन चली गई थी, और अब वो वापस अपने हस्बैंड के पास आ रही है, क्योंकि पॉल ने ही डोरा को वापस आने के लिए फोर्स किया था। अब दोस्तों, जिस ट्रेन से डोरा आ रही थी उसी ट्रेन से टॉबी भी इम्बरकोट आ रहा था, क्योंकि इसने अभी अभी अपने स्कूल का पढ़ाई ख़त्म किया है और अब ये वैकेशन मनाने के लिए इम्बरकोट आ रहा है। अब टॉबी के अलावा एक जेम्स टेपरपेस नाम का भी आदमी था, जो कि उसी ट्रेन से इम्बरकोट आ रहा था, और ये जेम्स टेपरपेस एंग्लिकन कम्युनिटी का मेंबर भी है। अब दोस्तों, ये जो कैथरीन है ना, ये भी इसी कम्युनिटी की मेंबर है, जो कि एक नन बन करके कॉन्वेंट में जाना चाहती है। अब दोस्तों, जो कैथरीन का भाई है निक, वो इम्बरकोट में ही एक लॉज में रहता है, और ये निक जो है वो एकदम शराबी टाइप का लड़का है, और जितना भी गंदा आदत होता है वो सब इसके अंदर है। तो कैथरीन अपने भाई को इम्बरकोट इसलिए लेकर आई थी क्योंकि कैथरीन को लगता था कि शायद वो यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल में रहेगा तो शायद सुधर जाएगा, लेकिन ये निक तो सुधरने से रहा। तो दोस्तों, अब आते हैं माइकल मीड की कहानी पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माइकल है वो एक स्कूल टीचर था, लेकिन उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, माइकल को स्कूल से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एक गे था, यानी कि वो खुद भी एक लड़का था और उसको लड़के में ही इंटरेस्ट था, यानी कि वो लड़कों के तरफ ही अट्रैक्ट होता था। तो दोस्तों, जब निक छोटा था ना, तो वो माइकल के ही स्कूल में पढ़ता था, और जो माइकल है उसको अपने स्टूडेंट निक से प्यार हो गया था। लेकिन निक जो था
वो माइकल का कंप्लेन कर दिया था हेडमास्टर के पास और माइकल का इसी हरकत के कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो डोरा है वो तो पॉल के पास आ ही गई थी और क्योंकि पॉल एक हिस्टोरियन था तो ये डोरा को इम्बर अबी के बारे में कुछ पुराना कहानी सुनाने लगता है और ये कहानी लगभग 12th सेंचुरी का था। तो दोस्तों मैंने आपको दो प्लेसेस के बारे में बताया था ना, इम्बर कोट एंड इम्बर अबी। तो इन दोनों प्लेसेस के बीच में एक लेक था जो कि इन दोनों प्लेसेस को एक दूसरे से सेपरेट करता था और उस लेक में एक बेल टावर था जिसमें कि एक बड़ा सा बेल लटका हुआ रहता था और ये बेल लगभग 12th सेंचुरी में लगाया गया था, लेकिन कुछ साल पहले ये बेल टावर से टूट करके लेक में गिर गया था। अब दोस्तों वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि ये बेल टावर से टूटकर इसलिए गिरा था क्योंकि वहाँ की एक नन का एक लड़के के साथ लव अफेयर था और उस औरत ने अपनी पवित्रता को तोड़ा था जिसके कारण ये बेल टावर से टूटकर लेक में गिर गया था। अब दोस्तों क्योंकि इम्बर कोट में रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते थे तो वो लोग लव अफेयर ये सब को अशुभ मानते थे। तो पॉल जो है वो ये सब कहानी डोरा को सुनाता है और पॉल बोलता है कि अब उस टावर में लगाने के लिए कम्युनिटी के लोग न्यू बेल बनवा रहे हैं और उस बेल को टावर में लगाने से पहले उसका क्रिश्चनिंग सेरेमनी किया जाएगा, यानी कि एक तरह से उस बेल का पूजा किया जाएगा और फिर उसे लगाया जाएगा। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो माइकल है वो टॉबी को लेकर के एक पास के शहर में चला जाता है क्योंकि माइकल को एग्रीकल्चर के लिए शहर से कुछ मशीन्स लेकर आना था। अब माइकल और टॉबी शहर जाते हैं और वो लोग एक पब में डिनर करते हैं। अब क्योंकि माइकल एक गे था तो इस बार माइकल को टॉबी से प्यार हो जाता है और माइकल टॉबी को किस कर लेता है। अब टॉबी जो है वो माइकल के इस हरकत से एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में फिर माइकल अपने इस हरकत के लिए टॉबी से माफ़ी मांगता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि एक दिन टॉबी जो है वो लेक में स्विमिंग कर रहा होता है और तभी उसको लेक में वो बेल मिलता है जो कि टावर से टूटकर गिरा था। तो टॉबी जो है वो ये सब बात जाकर डोरा को बताता है। तो डोरा के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों न इस बेल को लेक से निकाल कर वापस टावर में लगा दिया जाए, वो भी न्यू बेल के लगने से पहले। तो डोरा जो है वो टॉबी को हेल्प करने के लिए कन्विंस करती है और वो टॉबी को लेक से बेल निकालने के लिए बोलती है और जो टॉबी है वो एक ट्रैक्टर से खींच करके उस बेल को लेक से बाहर निकालता है और टॉबी इस बेल को एक बिल्डिंग में छुपा देता है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि आज रात इस बेल को टावर में लगा देंगे। और तभी डोरा जो है वो उसी बिल्डिंग में टॉबी से मिलती है और टॉबी उसके साथ फ्लर्ट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो कम्युनिटी के लोग थे वो लोग न्यू बेल को टावर में लगाने वाले थे और तभी डोरा को पता चलता है कि उसका जो लवर है नोएल वो भी इम्बर कोट आ रहा है इस न्यू बेल पर स्टोरी लिखने के लिए, क्योंकि नोएल जो है वो एक जर्नलिस्ट था। और जब डोरा को नोएल के आने का खबर मिलता है तो वो एकदम परेशान हो जाती है क्योंकि डोरा को लगता है कि अगर पॉल को मेरे और नोएल के लव अफेयर के बारे में पता चल गया तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ेगा नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो टॉबी है वो निक से मिलता है और निक उसको बोलता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारा डोरा के साथ भी कुछ चल रहा है और मैंने तुम्हें माइकल के साथ भी किस करते हुए देखा था, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम डोरा से मिलना बंद कर दो। अब इसके बाद क्या होता है कि न्यू बेल को टावर में इंस्टॉल करने के लिए झील के रास्ते से ले जाया जा रहा था और तभी रास्ते में एक ब्रिज टूट जाता है और वो न्यू बेल भी लेक में डूब जाता है। अब दोस्तों इस इंसिडेंट के तुरंत बाद क्या होता है कि जो कैथरीन है वो भी लेक में डूब जाती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि इसको लगता है कि शायद इसी के कारण से ये न्यू बेल लेक में डूबा है, क्योंकि ये सीक्रेटली माइकल से प्यार करती थी और इसको लगता है कि शायद इसी वजह से ये बेल डूबा है, जस्ट वैसे ही जैसे कि पुराना वाला बेल डूबा था, क्योंकि एक नन का एक लड़के के साथ लव अफेयर था। तो इसीलिए कैथरीन को भी लगने लगा था कि शायद मैं माइकल से प्यार करती हूँ, इसीलिए ये न्यू वाला बेल भी डूब गया। और कैथरीन को मन ही मन इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लेक में डूब जाती है। अब जब डोरा कैथरीन को लेक में डूबते हुए देखती है तो वो भी कैथरीन को बचाने के लिए लेक में कूद जाती है, लेकिन बेचारी डोरा कैथरीन को क्या बचाएगी, वो खुद ही पानी में डूबने लगती है। और फिर एक नन का नज़र पड़ता है इन दोनों पर और वो इन दोनों को डूबने से बचाती है। और जब माइकल वहाँ पर आता है तो कैथरीन उसको देखकर इमोशनल हो जाती है
और वो माइकल से अपने प्यार का इजहार करती है। अब दोस्तों इस नोवेल के अंत में क्या होता है कि जो कैथरीन है उसका इलाज करवाने के लिए लंदन ले जाया जाता है, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। और जो टॉबी है वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाता है। और इस नोवेल के अंत में जो डोरा है वो एक बार फिर से पॉल को छोड़कर चली जाती है अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस नोवेल में जो बेल है उसको आयरिस मुर्डॉक ने एज अ सिंबल यूज़ किया है। तो बेल का सबसे पहला सिंबॉलिक मीनिंग तो ये हो सकता है कि जो ओल्ड बेल है वो सिंबलाइज करता है साइलेंस को, क्योंकि जो ओल्ड बेल है वो चुपचाप से लेक में बरीड था, लेकिन जैसे ही डोरा और टॉबी उस बेल को लेक से बाहर निकालते हैं तो वो बेल फिर से बजने लगता है। तो इसी तरीके से जो इस नोवेल के कैरेक्टर्स हैं वो भी स्टार्टिंग में अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरते थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है तो वो लोग भी अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं, जस्ट लाइक द ओल्ड बेल। अब दोस्तों बेल का दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो ओल्ड बेल है वो सिंबलाइज करता है रिलीजियस आइडियाज़ को और डोरा के डोमिनेटिंग हस्बैंड पॉल को, जो कि एक तरह से अपनी वाइफ को बेल के जैसा ही समझता था कि जब मन किया तब बजा दिए। और वहीं दूसरे तरफ जो न्यू बेल है वो सिंबलाइज करता है इंडिपेंडेंस को, क्योंकि इस नोवेल के अंत में जो डोरा है वो अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है और एक तरह से वो आज़ाद हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। So thanks for watching this video, and if you like this video please hit the like button and also subscribe to my YouTube channel.